उत्तर प्रदेश के बरेली से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां छेड़छाड़ के आरोप में एक लड़की ने बीच सड़क पर एक आदमी की पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने उस लड़की के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बताया गया कि जिस आरोपी को उसने पीटा वो मानसिक तौर पर कमजोर है और यूं ही घूमता फिरता रहता है। लेकिन उसकी पिटाई तब हो गई जब इस लड़की ने उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। पहले तो उस लड़की ने उसे खूब पीटा, कभी हाथ चलाए तो कभी सड़क पर घसीट दिया। उसने उसके बाल भी नोच डाले। जब इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो डंडे से उसे जमकर मारा। शोर शराबा देखकर वहां भीड़ जमा हो गई। उनमें कुछ लोगों ने जब उस आदमी की हालत देखी तो उन्होंने उस लड़की को रोकने की कोशिश की। भीड़ में शामिल एक महिला भी आगे आई और चप्पल से उस आदमी को खूब मारा। अरे भैया ऐसे सिर्फ उस महिला और लड़की नहीं, भीड़ में मौजूद दूसरे लोगों ने भी उस आदमी की जमकर पिटाई की। जब इसका पुलिस को पता चला तो मामले की जांच की गई। पीटने के संदर्भ में उक्त महिला के ऊपर जो है अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इन लोगों ने उस आदमी को इतना मारा कि उसके चेहरे पर खून दिखा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पिछले 48 घंटे से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। बंगापनी तहसील में नदी के उफान पर आने से पेड़ और दुकानें उसकी जद में आ गई हैं। यही वो जगह है जहां 11 लोगों की मौत हो गई थी। तो वहीं चिरकिला बांध के गेट खोले जाने के बाद नदियों में उफान आ गया है और भारी बारिश के बाद चिरकिला बांध के गेट खोले गए, जिसके बाद धौली और काली नदी अपने उफान पर हैं। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद लोगों को नदियों के पास ना जाने की सलाह दी गई है। ये आम का पेड़। सोशल मीडिया पर संसद की कमेटी के सामने पेश हुए ट्विटर के अधिकारियों को तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि संसद की स्थायी समिति ने ट्विटर के अधिकारियों को साफ कहा कि उसे देश के कानूनों का पालन करना ही होगा। अहम बात यह रही कि संसद की इस समिति में पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों की राय एक ही थी। इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के सांसद शशि थरूर हैं। बैठक के दौरान ट्विटर के अधिकारियों से पूछा गया कि क्या वो भारत के कानूनों का पालन करते हैं, जिसके जवाब में ट्विटर के अधिकारियों ने कहा कि वो भारत के कानूनों के साथ अपनी नीतियों को भी मानते हैं। ट्विटर से यह भी पूछा गया कि अब तक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति क्यों नहीं की गई, जिसके जवाब में अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने इस पद पर अस्थायी अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। हालांकि संसद की समिति इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और जवाब में ट्विटर के अधिकारियों से पूछा गया कि क्यों ना उन पर नियम नहीं मानने के लिए जुर्माना लगाया जाए। संसदीय समिति ने आयरलैंड का उदाहरण भी ट्विटर के अधिकारियों को दिया, जहां नियम न मानने के लिए ट्विटर पर भारी जुर्माना लगाया गया था। नक्सलियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली को मार गिराया, जबकि 6 नक्सली घायल हो गए। राजस्थान के अलवर में भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाले विभाग एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेकर एक मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया। एसीबी की कई टीमों ने अलवर के अलावा अजमेर और जोधपुर में भी छापेमारी की, जहां से 20 लाख रुपए बरामद हुए। इसके साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लगभग ये 90 पदों पे उन्होंने भर्ती कर ली थी। कुछ छोटे मोटे पद थे, उन पर प्रक्रिया इनकी जारी थी। आरोप है कि अलवर के इस मेडिकल कॉलेज के कुछ कर्मचारी भी इसमें शामिल थे। जांच टीम इस मामले में कई और लोगों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। कुलदीप सिंह यादव, जिनका नाम बताया जा रहा है, वो अपने आप को सांसद महोदय उनका पीए बताता है, उनका भी नाम आ रहा है। यूपी के पीलीभीत में एक पारिवारिक समारोह के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन किया गया। वहां पाबंदियों के बावजूद कुछ लड़कियों को बुलाकर डांस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विद्या बालन की फिल्म शेरनी ऑनलाइन रिलीज कर दी गई। इस फिल्म में उन्होंने वन विभाग के अधिकारी का किरदार निभाया। अच्छा है, बाहर जाने के लिए मुझे सजना संवरना पड़ता है, तुम इस हुलिये में आओगे। इसमें क्या खराबी है? बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ एक ट्रक को जब्त किया। राज्य में शराब बेचने और खरीदने पर पूरी तरह पाबंदी है। ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया। 16 सदस्यों की इस टीम की कमान रानी रामपाल को सौंपी गई। रूस के अधिकार क्षेत्र